तो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू लेकर जैक डी स्वैगर ने लिखी यह किताब मार्केट विजर्स। आखिर इस बुक में खास क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रेडर आप इस बुक में जानोगे जिनका भी इंटरव्यू है, वो कोई 1 लाख 10 लाख कमाने वाले ट्रेडर नहीं थे, बल्कि उनका कैपिटल 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ इवन 10,000 करोड़ तक का था। वो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में, जिनमें से कुछ है माइकल मार्कस, एड स्कोटा, पॉल ट्यूडर जोन्स, वैन थार्प और भी बहुत सारे ट्रेडर। तो इस बुक को हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहली बात, जो कि इस बुक में आप लोगों को जो लाइफ लर्निंग लेसन वो लोग दे रहे हैं, उनका फीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो अगर अपना लाइफ लर्निंग लेसन इस बुक से हम लोगों को दे रहे हैं तो हम लोगों को लेना वो फर्ज बनता है। और वो मिस्टेक जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में किया, अगर वो मिस्टेक हम लोग जान जाते हैं तो शायद वो मिस्टेक हम लोग ना करें और अपने ट्रेडिंग में बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम लोग का लर्निंग कर्व बहुत ही छोटा हो सकता है, क्योंकि जो 10,000 करोड़ के लेवल पर भी जाके जो मिस्टेक्स हो सकता है, वो मिस्टेक अगर हम लोग सीख लेते हैं अभी, तो हम लोग छोटे लेवल पे वो सारा नॉलेज हम लोग जो है एक्यूमुलेट कर लेंगे और बहुत सारा मिस्टेक करने से बच सकते हैं। क्योंकि मिस्टेक आपको दूसरे से सीखना चाहिए, अगर खुद से वो मिस्टेक्स आप करोगे तो हो सकता है आपका ट्रेडिंग जर्नी भी खत्म हो जाए। तो इसीलिए इस बुक से मैं आज आपको 5 पॉइंट ऐसे शेयर करना चाहता हूं जो कि मुझे बहुत ही हेल्प किया है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स है ये 5 पॉइंट जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। और ये अगर आप सीखते हो, इसे ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हो, तो आपका बहुत जल्दी जो है लर्निंग कर्व छोटा हो सकता है और बहुत सारा इंसाइट आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या है वो 5 पॉइंट, समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। आखिर गुड ट्रेड और बैड ट्रेड क्या है? जिस ट्रेड में हम लोगों ने पैसा कमाया वो हम लोगों के अनुसार गुड ट्रेड है, और जिस ट्रेड में हम लोगों ने पैसा नहीं कमाया वो हम लोगों के अनुसार बैड ट्रेड है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अ गुड ट्रेड कैन लूज मनी एंड अ बैड ट्रेड कैन मेक मनी। जानते हैं कैसे? देखिए, अगर आप किसी ट्रेड को रिसर्च करके ले रहे हो, एनालिसिस करके ले रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट अच्छा किए हो, उसके बाद में आउटकम आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेड लिया जिसमें 1000 रुपीज़ का लॉस लिया और आपको एक्सपेक्टेशन था कि इस पर 4,000 to 5,000 का आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। बहुत ही रिसर्च किया है, बहुत ही एनालिसिस किया है, टाइमली वेट किया, उसके बाद ट्रेड लिया, उसके बावजूद वो 1000 हो सकता है लॉस हो जाए, तो वो एक गुड ट्रेड है। लॉस हुआ बट स्टिल इट्स अ गुड ट्रेड। पर बैड ट्रेड कौन सा होता है? अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मान के चलो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, सुबह सुबह आप 2000 का लॉस कर लेते हो एक ट्रेड में। आप अपना रिस्क रख के रखे हो कि 5000 से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा इस दिन के लिए। फिर से एक ट्रेड लेते हो, फिर 3000 का लॉस हो जाता है, 5000 आपका 2 ही ट्रेड में चला गया। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ट्रेड दिखता है मार्केट में, जो कि लगता है आपका सारा पैसा रिकवर कर देगा। फिर भी आप उस ट्रेड को लेते हो, उस पर और बड़ा नुकसान होता है, आपको 3-4 हज़ार का नुकसान हो गया है, यानी कि टोटल आपने करीब 10,000 रुपये लूज कर दिया। अब आपको पेन फील होने लगता है। इस बार आप क्या करते हो, जो 2-2 लॉट से आप ट्रेड कर रहे थे उसको सीधे 10 लॉट 15 लॉट कर लेते हो, और फिर एक ऐसे ट्रेड में ले लेते हो जहां पर एनालिसिस भी नहीं किया, रिसर्च भी नहीं किया, रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी मैटर नहीं किया, आपका रिस्क एपेटाइट पे भी नहीं था, और वो ट्रेड चल जाता है आपके फेवर में, और कुछ ही पॉइंट चलने के बाद आपका सारा लॉस रिकवर हो जाता है। पैसा तो उस ट्रेड में आप कमा नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपको इतना बड़ा नुकसान होगा तो आपका माइंड कमाने के पीछे तो जाएगा ही नहीं, आपका माइंड उस लॉस को रिकवर करने के पीछे रहेगा। वो लॉस आप मान लो रिकवर कर लेते हो, पर क्या वो अच्छा ट्रेड था? इज इट अ गुड ट्रेड? नहीं। अपने आप से सवाल पूछ के देखो, अगर वो ट्रेड नहीं चलता तो क्या होता है? कैपिटल खत्म होने का यही तो रीजन होता है, अकाउंट क्यों ब्लो होता है? ऐसे ही मिस्टेक्स के कारण। आप पैसा कमा लिए, बहुत अच्छा पैसा कमाए, आपने 2-2 हज़ार करके गुड ट्रेड करके लॉस किया, और एक ही बैड ट्रेड में आपने 10,000 कमा लिया, बट वो बैड ट्रेड ही है। तो अगर आप बैड ट्रेड बार बार लेते हो तो आपका मार्केट में सर्वाइवल बहुत ही कम दिन बचा है, आप बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो जब भी हम लोग कोई ट्रेड लें तो ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इज इट अ गुड ट्रेड और बैड ट्रेड? अगर आपको जवाब आ रहा है कि इट्स अ गुड ट्रेड तो ही उस ट्रेड को लें, अदरवाइज ना लें। और उसके बाद ट्रेड हो गया, जो भी आउटकम निकला, प्रॉफिट निकला हो या लॉस निकला हो, तो अपने आप से फिर सवाल करें। अगर आपका प्रॉफिट निकला हो तो अपने आप से सवाल करें, इज इट अ बैड ट्रेड और गुड ट्रेड? अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट तो मैंने कमा लिया लेकिन ये एक बैड ट्रेड था, तो उस ट्रेड को आप धीरे धीरे अपने जर्नल में उस तरह के ट्रेड को डिफाइन करो, उसको लिखो, उसको कम लेने का तैयारी करो कि उसे धीरे धीरे हमको एलिमिनेट करना है। उसी प्रकार अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस भी हो गया है, अपने आप से आप सवाल पूछो, क्या ये अच्छा ट्रेड था, गुड ट्रेड था या बैड ट्रेड था? अगर आपका माइंड कह रहा है कि यह एक गुड ट्रेड था, आपका एनालिसिस कर रहा है, उसके बावजूद आपको लॉस हो गया है, फिर भी प्राउड फील करो कि आपने जो ट्रेड लिया वो गुड ट्रेड था। गुड ट्रेड लेके भी अगर आपको लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब वो प्रॉफिट देगा वो सारा रिकवर कर देगा। तो अपने आप से हर ट्रेड में आपको आउटकम पूछना होगा। अगर बैड ट्रेड ले रहे हो तो उसे धीरे धीरे एलिमिनेट करो और गुड ट्रेड पे फोकस करो अगर आपको सक्सेसफुल होना है। दूसरा पॉइंट, ओनली कट लूजर्स विल नॉट मेक यू रिच। क्या है ये चीज?
आप हर जगह सुने होंगे कि लॉस को कट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, कट लूजर्स फास्ट, कट लॉसेस फास्ट। बहुत सारा ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यूट्यूब वीडियो में भी सुने हैं, बहुत सारे ब्लॉग भी पढ़ते हैं। पर ये जो है एक आधा पिक्चर है, और पूरा पिक्चर में अगर आपको बताऊं तो ये सिर्फ 50% है। कि अगर आप लॉसेस कट कर रहे हो तो हाँ, आप जो है लॉसेस कट करके ब्रेक इवन पे रह सकते हो, पर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको एक और पॉइंट इसमें ऐड करना होगा, होल्ड विनर लॉन्ग। तो अगर आपको इस फील्ड में सरवाइव करना है तो आपको अपने विनर्स को लंबा होल्ड करने का भी टारगेट रखना होगा। जो लॉस आप कर रहे हो, जो भी स्टॉप लॉस आपको लगा, जो भी लॉसेस हो रहा है, उसका पैसा कहां से निकलेगा, ये चीज अपने आप से सवाल करो। क्या पैसा आपको कहीं और से बाहर से निकालना है? क्या आप अपने किसी अदर जॉब से निकालोगे? नहीं ना, आपको ट्रेडिंग से ही लेना है वो पैसा। तो वो पैसा कैसे आएगा अगर आप अपने विनर्स को लंबा होल्ड नहीं करते हो? लॉसेस को काट भी रहे हो, पर विनर्स को अगर लंबा होल्ड नहीं करते हो तो आप ब्रेक इवन या फिर माइनस में ही रहोगे। आप जब तक बिग प्रॉफिट कैप्चर नहीं करोगे तब तक कि वो जो स्मॉल लॉसेस है आपका टेक केयर नहीं होगा। तो माइकल मार्कस का कहना है, इफ यू नॉट स्टे विथ योर विनर यू आर नॉट एबल टू पे फॉर योर लूजर। अगर आप अपने विनर के साथ स्टिक नहीं रहते हो तो लूजर्स का पैसा आप नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। ट्रेडिंग में हम लोगों के पास 5 तरह का आउटकम होता है, स्मॉल लॉसेस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग लॉसेस, बिग प्रॉफिट और एक ब्रेक इवन। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग में। यही दोनों जो है डिसाइड करता है कि आप ट्रेडर बनोगे नहीं बनोगे, आपका जर्नी कितना जल्दी खत्म होगा, कहाँ पहुंचोगे। सारा का सारा पॉइंट जो है इन्हीं दोनों पॉइंट में डिपेंड करता है, बिग लॉसेस और बिग प्रॉफिट में। इसमें से आपको एक चीज को जो है एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आपको बिग लॉसेस को एलिमिनेट कर दिया, चलिए लूजर्स को आप जल्दी काट के बिग लॉसेस को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको फोकस करना है बिग प्रॉफिट पर। बिग प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर सकते हो? उसके लिए आपको धीरे धीरे लंबा टाइम तक अपने स्टॉक को होल्ड करने का, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आदत डालना होगा। अपने माइंड में हमेशा एक चीज रखो कि मुझे अपने लॉसेस का खर्चा इसी ट्रेड से निकालना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ लॉसेस तो होगा, माइंड आपका ये भी एक्सेप्ट करेगा कि स्टॉप लॉस तो हिट होगा, और मुझे एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है ताकि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसका खर्चा निकाल सकूं और कमा भी सकूं। अब इस पॉइंट को जो मैंने आपको बताया कि 5 तरह का, इसमें से बिग लॉस को आपने कर दिया एलिमिनेट। अब बचा स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन को छोड़ ही देते हैं, बचा स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट आपका स्मॉल लॉस का खर्चा निकाल देगा। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। और अगर आप बिग प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हो तो आपका जो कभी कभी एक्सीडेंटली आपका अगर बड़ा नुकसान होता भी है वो भी टेक केयर हो जाएगा, और साथ ही आपका जर्नी प्रॉफिटेबल हो जाएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि आप बिग प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो। होल्डिंग विनर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज लाइक कटिंग लूजर्स फास्ट। तीसरा पॉइंट, डोंट बी टू टाइट विथ हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री के साथ टू टाइट नहीं होना है। आपको कभी भी उतना लिटरली हिस्ट्री को लेना नहीं है कि ये बार बार होता है तो हर बार होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑथर का कहना था कि 1979 में $4 का सोयाबीन जो था कॉन्ट्रैक्ट, वो ऐसा था कि $4 एकदम मैक्सिमम प्राइस हो गया, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। और ना कि वो ऊपर गया, $12 तक गया, वो भी 3 महीने में। तो वो जो ट्रेडर थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये कंक्लूजन निकाला कि अनएक्सपेक्टेड हैपन एवरी नाउ एंड देन। हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता आया है, होता रहेगा, और आपको इसको एक्सपेक्ट करना है कि अनएक्सपेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस आया उसमें क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने सुना था माइनस में ट्रेड होने लगा था। आप सोच सकते हो, अपने आप से सवाल करो कि आपको क्या बिलीव है कि माइनस में कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो सकता है, बट हुआ ट्रेड। उसी तरह मार्केट में हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता आया है, हमेशा एक्सट्रीम होता आया है। आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज को एक्सपेक्ट करना है, एक्सट्रीम को एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई बाउंड्री नहीं है। इससे आपको आई होप, आई विश, ये सारे जो पॉइंट हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप मार्केट से जो है बिलीव करना छोड़ दोगे, आप समझ जाओगे कि मार्केट जो है वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। इसीलिए आपको कभी भी हिस्ट्री के साथ टू टाइट नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, नेवर ट्रेड इन दैट सिचुएशन वेयर यू हैव नो कंट्रोल। आपको वैसे सिचुएशन में कभी ट्रेड नहीं करना है जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आपका ऐसा हैबिट बन चुका है। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो स्टॉक में सर्किट लगता है, मान के चलो किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, आप 2-3 दिन से देख रहे थे कि बहुत बढ़िया स्टॉक था, एक दिन अचानक से लोअर सर्किट लग गया। आप लोअर सर्किट में जाके बाय कर रहे हो जहां पे बायर है ही नहीं, आपने स्टॉक खरीद लिया। अब आपके हाथ से कंट्रोल खत्म। आप स्टॉक में अपने कंट्रोल से निकल सकते हो? नहीं निकल सकते हो। अब कंट्रोल मार्केट के हाथ में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड करना ही नहीं है जहां पे आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। उसी का अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दूं तो एक स्टॉक बहुत ही अल्ट्रा बुलिश स्टॉक है, वो बहुत ऊपर जा रहा है और सर्किट के एकदम नजदीक है।
आप शॉर्ट कर दिए और वो अपर सर्किट लग चुका है, इंट्राडे में शॉर्ट किए, अपर सर्किट लग गया। इस सिचुएशन में अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हो चुका है। वो अपर सर्किट स्टॉक को सेल कर दिया था। अपर सर्किट स्टॉक को जैसे ही सेल किया गया, स्टॉक वहां से गिरा ही नहीं, उसके हाथ में कंट्रोल था नहीं, तो वहां पे कोई भी सेलर था नहीं, जिस कारण वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया और पोजीशन उसका ओवरनाइट चला गया। एमआईएस का पोजीशन ओवरनाइट जाने के कारण दूसरे दिन वो फिर से अपर सर्किट लगा, तीसरे दिन वो फिर से अपर सर्किट लगा। उसका सारा ट्रेडिंग का जो है रिदम तोड़ दिया गया है सिर्फ एक इंसिडेंट से, क्योंकि वैसे सिचुएशन में उन्होंने ट्रेड कर दिया जहां पे उनका हाथ में कंट्रोल नहीं था। तो आप कभी भी वैसे सिचुएशन में ट्रेड मत करो जहां पे आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल देखिए पूरा आपके हाथ में ऐसे भी नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम पार्सली आपके हाथ में कंट्रोल हो कि लॉसेस आपके हाथ में हो, कितना लॉस हो सकता है, एग्जिट आपके हाथ में हो जहां पे लिक्विडिटी हो। ऐसे स्टॉक में आप एंट्री करो, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करो, वैसे सिचुएशन को अवॉइड करो जहां पे आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट फोकस ऑन मेकिंग मनी, जस्ट फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव। आपको पैसा कमाने के पीछे फोकस करना ही नहीं है। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो भी आप मार्केट में कैपिटल लेके आए हो उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वही आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। आप अगर 1 लाख रुपीस लेके आए हो तो आप सबसे पहले उस 1 लाख रुपीस को प्रोटेक्ट करने के पीछे जो है प्लान बनाओ कि मैं ट्रेड लूं, जो भी करूं, रिस्क लूं, लेकिन मुझे उस 1 लाख को प्रोटेक्ट करना है। वो 1 लाख को मार्केट को देना नहीं है। अगर आपका अप्रोच ऐसा होगा तो पैसा तो खुद ब खुद आएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है अप्रोच पैसा कमाने के पीछे रहा, आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने के पीछे दिमाग नहीं लगाओगे और आपका बेहिसाब लॉस होगा। आप मार्केट से बाहर भी हो सकते हो सारा का सारा कैपिटल देके। लेकिन अगर आप फोकस ही अपना सही जगह पर कर दिए, क्योंकि लोगों का फोकस ही गलत जगह पर है, सभी का फोकस है मेकिंग मनी पर, क्योंकि जहां आप मेकिंग मनी पर फोकस किए तो आप अपने कैपिटल का इज्जत करना छोड़ दोगे। क्योंकि जब आपके पास, मान के चलो अगर आपने लॉस किया है, 1 लाख का कैपिटल आपके पास था, उस कैपिटल को आप जब लॉस कर देते हैं तो आपको लगता है वही पैसा कमाने का फिर मन करता है, जबकि आपके पास पहले से था कि वो 1 लाख अगर कमा लेता, वो 1 लाख रुपए जो मैंने लॉस कर दिया वो मैं रिकवर कर लेता। तो बाद में आपको वैल्यू पता चलता है उस 1 लाख रुपीस की। तो उस चीज का वैल्यू, ऑथर का कहना है, पॉल ट्यूडर जोन्स का कहना है कि उस चीज का वैल्यू जो है आप पहले करो। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस गेम। आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो बहुत ही छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि मैंने क्या किया, बहुत सारे वीडियोस देखे अच्छे अच्छे, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए। इससे क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गया था कि पहले तो अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना है, लेकिन करीब 3 महीना 4 महीना ट्रेड करने के बाद भी मैं ब्रेक इवन पे ही था, क्योंकि वो जो दूसरा पॉइंट था बिग प्रॉफिट वाला, वो चीज़ मिसिंग था। तो मैं देख रहा था कि मेरा पैसा तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, चार्ज मिला जुला के ब्रेक इवन पे ही जा रहा है, कमा नहीं पा रहा हूँ, उल्टा कभी कभी माइनस ही हो जा रहा है। और उसके बाद मैंने क्या हुआ, इधर उधर किसी का भी प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देख लिया, किसी का पीएनएल देख लिया, फिर मुझे हुआ नहीं, अब रिस्क लेना होगा। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे रिस्क लेना होगा। यही सबसे बड़ा मिस्टेक, जहां ऐसा सोचा उसके बाद से जो है एक डाउनफॉल शुरुआत हो गया। शुरुआत में ही मैं प्रॉफिटेबल था और ब्रेक इवन पे चल रहा था, वो भी कंसिस्टेंट 5 to 6 मंथ। और वहां से जो रिस्क लेने का जो मेरा दिमाग में चढ़ा भूत, वो सबसे गंदा भूत था। और उसके बाद जो है लॉस करना शुरू हुआ। फिर जब धीरे धीरे मैंने इस बुक को पढ़ा और भी बुक पढ़े और भी वीडियोस देखे, एनालिसिस सीखा, खुद से रिसर्च किया, अपना जर्नी देखा ट्रेडिंग, तब मुझे समझ में आया कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए आपको कभी भी पैसा कमाने के पीछे ध्यान नहीं देना है। अगर आप बिगनर हो तो ये बात तो आप एकदम माइंड में अपने गांठ बांध लो कि कभी भी मुझे पैसा कमाने के पीछे ध्यान नहीं देना है। मैं जो भी कैपिटल मार्केट में लेके आया हूं, मेरा पहला गोल है उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा और आपका साइकोलॉजी भी सही होगा, सारा चीज धीरे धीरे ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूं। जब भी, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और मैंने जितने भी ट्रेडर्स को देखा आसपास, जो भी ये फ़ोन पे बात होता है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गया कि अगर आप ट्रेडिंग में शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो वही सबसे लंबा वाला रूट है। अगर आपने एक रास्ता ढूंढा है कि ये रास्ता बहुत अच्छा है, अगर मैं इस पर चलूंगा तो सक्सेस मिल जाएगा, और अचानक से अगर आपको कोई शॉर्टकट दिखता है तो उस शॉर्टकट पे अगर आप गए, किसी का भी दूसरा का पीएनएल देखा, किसी का कोई स्ट्रेटजी देख लिया, आपको लगेगा मैंने तो शॉर्टकट ढूंढ लिया, और वही अगर शॉर्टकट पे आपने दिमाग लगा दिया तो सबसे बड़ी भूल होगी। अगर आपने शॉर्टकट इसलिए लिया कि 6 महीने का जो चीज़ है वो मैं 1 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, 6 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, बस
वहाँ से फिर वो 6 महीना आपको 2 साल लेके चला जाएगा। 1 महीना का जर्नी को अगर आप एक दिन में शॉर्टकट करना चाहते हो तो वो 1 महीने के बजाय आपको 1 साल लगेगा। तो इसीलिए अपने आप को एकदम समझा दो कि कभी भी ट्रेडिंग में शॉर्टकट के पीछे मत भागो। शॉर्टकट ही सबसे बड़ा लॉन्ग रूट है, उससे लंबा रास्ता ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं है। आपको स्लो वाला प्रोसेस ही पकड़ना है। अगर इसका भी एक एग्जांपल दे दूं तो आप अगर 4-5 दिन लगातार ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है महीना भर, अचानक से आपका माइंड क्रेव करने लगता है कि अब तो मैं ट्रेडर बन चुका हूं, क्वांटिटी बढ़ा दूं। जहां क्वांटिटी बढ़ाया, मान के चलो 2000-3000 रोज कमा रहे थे, अब सोचते अब तो मैं कर लिया हूं ना, अपना माइंड को तो स्टेबल कर लिया हूं, अब मैं 10,000-15,000 क्यों ना कमाऊं जब मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, सब सही कर लिया है। पर ये जो शॉर्टकट आप लेने गए, जबकि शुरुआत में आपने सोचा था कि एक एक स्टेप करके आगे बढ़ूंगा, जिस सीढ़ी को आप जंप करना चाहोगे, जिस स्टेप को आप जंप करना चाहोगे, आप 4 सीढ़ी पीछे आ जाओगे। यही इस गेम का रूल है। इसलिए कभी भी डोंट ट्राई टू स्किप एनी स्टेप इन ट्रेडिंग। जो भी सीढ़ी है बस उस पर चल चल के आप पहुंचो, कभी भी उसको जंप करके पार करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आप पीछे वाले सीढ़ी पे चले जाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग इन द जोन और मार्केट विजट्स दोनों बुक का लिंक है। अगर आपको बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरी तरह ऑडिबल पे जो है ऑडियो बुक सुन सकते हैं। मैं खुद ऑडियो बुक सुनना प्रीफर करता हूँ, जब भी मन करता है सुन लेता हूँ, बार बार रिपीट करने में भी कोई इशू नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, आपको जो मर्जी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस में इस चैनल पे और भी लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय।